सिस्टर्स एवं बच्चों, जैसे मैंने मिसा के शुरुआत में बताया, आज सामान्य रविवार का अंतिम सप्ताह के पहले सप्ताह, अगले सप्ताह सामान्य रविवार में ही हम लोग प्रभु राजा का त्योहार मनाएंगे। लेकिन ये सप्ताह हम लोग विशेषकर कैसे दुनिया के अंत होंगे उस पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ हम लोग संत मार्क के सुसमाचार अध्याय 13 पद से 24 से 32 तक जो बातें दिए गए हैं वो उसको इंगित करता है। पहला बताता है मानव पुत्र का पुनरागमन, और दूसरा शीर्षक है ये मानव पुत्र का पुनरागमन यह कब होगा, और तीसरा शीर्षक है चौकसी रहना है, हमको जागते रहना है उसी प्रभु यीशु का मानव पुत्र का पुनरागमन के लिए। आइए ये 24 से 32 तक और थोड़ा हम लोग 37 तक भी लेंगे इस विषय को समझने के लिए। यहाँ क्या बताया जाता है, यहाँ उन बातों को हमारे समक्ष रखा गया है। तो दुनिया के अंत में जितना भी ईश्वर ने सृष्टि किया वो एक पॉइंट पर आ जाएंगे। सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देंगे, तारा आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगे। ये सब क्या का इंगित करता है? दुनिया की अंत को इंगित करता है। लोगों को, वैज्ञानिक लोगों के अनुसार सूर्य कब तक प्रकाश दे सकता है? उन लोग बताते हैं 32 बिलियन वर्षों, है ना, 32 बिलियन वर्ष तक सूर्य क्या दे सकता है? उसका प्रकाश दे सकता है। इसका मतलब उसमें इतना ऊर्जा है बताते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के अनुसार वो सब एक दिन काम का नहीं होंगे। तब क्या होगा? जब ये सब होंगे तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। इसी चीज को तो हम अगले सप्ताह में प्रभु राजा का, यीशु राजा का, क्रिस्त राजा का त्योहार के रूप में मनाएंगे, क्योंकि हम प्रभु यीशु राजा के रूप में फिर आने वाले हैं। पहले जैसे नहीं, वो आएंगे, दुख भोगेंगे, मरेंगे, पुनर्जीवित, वो नहीं, वो राजा के रूप में, अन्यायकर्ता के रूप में आएंगे, जहां उनको राज्य में शांति फैलाए रहेंगे, नाए फलेंगे फूलेंगे, और उसी के लिए आएंगे। और उससे जब आएंगे तो वो क्या करें? अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशा में आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। कौन है उनके चुने हुए लोग? हम लोग भी हैं। और जो लोग न्याय के अनुसार जिए, हम सबों को, हम लोग को वो बुलावा है। प्रभु यीशु हमको बुलाते हैं और इसी के अनुसार जीने के लिए हमको कहते हैं। लेकिन हम लोग तो है चुने हुए लोगों में, लेकिन हम लोग जो चुने हुए लोग कैसे रहने से हमको अलग करेंगे? ऐसे नहीं रहने से हम लोग की भी कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग सब स्वर्ग में जाएंगे। कैसे रहने वाले? इसीलिए वो क्या का दृष्टांत बताते हैं, अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो, क्योंकि जब उसकी टहनियां कोमल बन जाती है और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते कि गर्मी आ रही है। जैसे अंजीर के पेड़ को देखने से आप अनुमान कर सकते हैं गर्मी आ रही है, उसी तरह जब तुम लोग ये सब देखेंगे, जैसे दुनिया के सभी चीजों
अंत में आ रहे हैं, उसी टाइम पर आपको देख ये पहचानना है कि मानव पुत्र आने का घड़ी आने का समय हो गया है। इसलिए उसी घड़ी के लिए हमको तैयार रहने के लिए क्या बताते हैं, उसी दिन और उसी घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्गदूत और ना तो पुत्र, केवल पिता ही जानता है। इसलिए क्या कहा गया है, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। क्योंकि मानव पुत्र आने के समय कोई नहीं जानता है, इसलिए जागते रहना है, हरदम तैयार रहना है। तो उदाहरण के लिए आप लोग फायर सर्विस के बारे में सुने हैं आप लोग, आग बुझाने के लिए एक जगह रहता है, वहाँ हमेशा एक गाड़ी हमेशा तैयार रहता है। कहाँ आग लगेंगे, किधर से कॉल आएंगे, किसी का जानकारी किसी को नहीं है। जैसे कॉल आएंगे उसी टाइम पर गाड़ी के लेके जाके चलो हम रास्ता में डीजल भर देंगे। ऐसे करेंगे तो जो बुलाए उनको छोड़ देंगे क्या, उनको मारेंगे। हम लोग कितना बजे हमको कॉल किया, अब यहाँ से इधर आना 40 मिनट तो लगता है, अब क्यों 1.5 घंटा लिए आप, और वो बोलेंगे हम डीजल भरने के लिए चले गए, तो उन लोग के ऊपर कार्रवाई होगा, क्योंकि उन लोग जागते नहीं रहे। समझ में आ रहा है नहीं है ना, लोग तैयार नहीं रहे। इसका मतलब वो लोग क्या कर रहना पड़ता है, हमेशा तैयार रहना पड़ता है। और उसी के लिए एम्बुलेंस भी हमेशा तैयार है, गाड़ी में हमेशा तेल चलाने का ड्राइवर, और गाड़ी में जो भी चीज़ आवश्यकता होता है, एक डॉक्टर, समझ में आ रहे ना, इन लोग सब तैयार रहना पड़ता है। अगर इन लोग सब तैयार नहीं है तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगा, उनको निष्कासित किया जाता है। समझ में आ रहे ना, क्यों, उन लोग का काम क्या है, हमेशा जागते रहना है। उसी प्रकार हम प्रत्येक ईसाई लोग प्रभु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हमको जागते रहना है। इसी के संबंधी हम लोग के लिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वत्संज्ञा 2 और 3 में कुछ लिखा है। भाई बोलिए, प्रकाशना ग्रंथ, बोलिए बाइबल को, बोले या प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वत्संज्ञा 2 और 3 को पढ़ेंगे। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और बुझने को हो, उसमें प्राण डालो। हम लोग के लिए बताया, हम लोग सब कैसे हैं, बुझने के बराबर है। इसीलिए हमको क्या करना है, जान डालने के लिए जरूरत है। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर के दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी, उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे, हम अभी जागते नहीं रहेंगे, तो मैं चोर की तरफ आऊँगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसका मतलब ईश्वर कब आएंगे उसको कुछ निर्धारित समय नहीं है, वो कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकते, कल भी आ सकते, परसों भी। लेकिन हमारा काम क्या है, हमेशा जागते रहना है। इसीलिए मत्ती के लिखा हुआ सुसमाचार में अध्याय 24 और 44 और 45 में कहा जाता है, जिस तरह चोर कभी बोल के आता है कि मैं आज 9:30 बजे आपके घर में चोरी करने के लिए आऊँगा, आता है क्या? नहीं आता। लेकिन हम हमेशा चोर से बचने के लिए तो हम लोग कोशिश करते हैं ना, हम घर के सब चीज़ को सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए ईश्वर चोर के तरफ कभी भी आ सकता है, चोर बोल के नहीं आता। इसलिए हम अपने आप को तैयार रखना है। और यही एक चीज़ है, जैसे मैं आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से, आप लोगों का कमी को लिखे दीजिए। मैं बता रहा हूँ 60-70% लोग आप लोग लिख के दिए हैं। क्या लिख के दिए?
मैं प्रार्थना में ढीला डाला हूँ, मैं प्रार्थना जाने में मेरे को आलसी लगता है और प्रार्थना में मेरे को रुचि नहीं लगता है। लेकिन कोई भी अधिकांश लोग ये नहीं लिखते मेरे को पढ़ने में रुचि नहीं है, स्कूल कॉलेज जाने में मेरे को रुचि नहीं है। वो सब चीज़ को हम रुचि ले लेते, उस सब में हम अपना रुचि दिखा देते। लेकिन जहाँ आध्यात्मिक साधन है उसी में हम ढीलापन ज़्यादा है। कोई भी डॉक्टर अपने डॉक्टर का काम करने में ढीलापन नहीं करता है, कोई भी शिक्षक अपना शिक्षा प्रदान करने में ढीला नहीं करता है, कोई भी वकील अपने काम करने में वकील का काम करने में ढीला नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन केवल आध्यात्मिक साधन में हम लोग बहुत ढीला दिखाते हैं। किसमें ज़्यादा हमको रुचि दिखाना है, जिसमें ज़्यादा हम लोग सक्रिय रहना है, किसमें? सबसे पहले प्रार्थना में, आध्यात्मिक साधन में, विसा बलिदान में। इसीलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:33 में क्या कहा गया, उस दिन हम देखे थे। सबसे पहले क्या तो खोजना है? ईश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता को खोजना है। बाकी सभी चीजों, हमारा पढ़ाई, हमारा काम पे खोज करना है ना, हमारे लिए का अच्छा लड़का मिलना, समझ में आ रहे ना, या सिस्टर बनना है या कुछ भी बनना है, हमको नर्स बनना है, ये सभी चीजों बाद में हमको यूं मिल जाएंगे। वो भी कहा गया दबा दबा कर, हिला हिला कर हमारे गोद में डाल दिया जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है? हमेशा जागते रहना है, हमेशा ईश्वर के कार्य में लगे रहना है और धार्मिकता का कार्य को हमको करने में आगे रहना है। हमको अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं बदलेंगे, चोर की तरफ आएंगे और हम लोग सबको बांध कर खींच कर कहाँ डाल दिया जाएंगे? जहाँ है ना आग होंगे, वो आग कभी अंत नहीं होगा, ऐसे स्थान पर हमको डाल दिया जाएंगे। इसलिए आइए, हम प्रभु यीशु का आगमन निकट है और प्रभु यीशु का राज्य हमारे बीच में है। इसलिए हम अपने आप को योग्य बनाएं ताकि हम हमेशा जागते रह सके, जिस प्रकार द्वारपाल जागता रहता है। द्वारपाल का काम क्या है? और द्वार गार्ड का काम क्या करता है? द्वारपाल क्या करता है? सामने बैठ कर सोने के लिए उसको नियुक्ति करते हैं क्या? नहीं। जिस दिन आप उसको द्वारपाल सो रहा है तो आप क्या करेंगे? कल से तुम ड्यूटी में मत आना। समझ में आ रहे हैं ना? बोलते नहीं बोलते? उसको देखना है कौन आ रहा है अंदर, कौन जा रहा है बाहर, कब आ रहा है, क्या काम से आ रहा है। अगर वो सही काम के लिए आया था तो उसको अंदर लेके जाते, अगर गलत काम किया तो भैया ये रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता में चले जाओ, उसको भगाते। समझ में आ रहे हैं ना? इसी प्रकार हमको जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है निरंतर, है ना। हम ईश्वर से बात करते रहे और ईश्वर से निरंतर जुड़े रहे और ईश्वर के आगमन के लिए निरंतर हम अपने आप को योग्य बनाएं। तब तो हम पूर्ण रूप से हम अपने आप को एक ईसाई के रूप में स्थापित कर सकते हैं। हमें